मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता गोलोक खंड 19वां अध्याय। दामोदर कृष्ण का उलूक बंधन तथा यमलार्जुन का उद्धार। नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, गोपनाएं घर घर में गोपाल लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब और दधि मंथन कर रही थी। श्री नंद मंदिर में भी सुंदर यशोदा भी प्रातःकाल उठकर दधि मंथन कर रही थी। मथानी की आवाज़ सुनकर बालक श्री नंदनंदन भी नवनीत के लिए कौतूहल बस मंजीर की नूपुर ध्वनि प्रकट करते हुए माता के पास आए और माता से ताज़ा मक्खन मांगने लगे। तो माता ने मक्खन नहीं दिया तो एक पत्थर उनकी मटकी में मार दी, जिससे मटकी फूट गई। वो माता के पीछे फूट गई। तब वो माता ने उनके पकड़ने की कोशिश की, किंतु वो नहीं मिल रहे थे। एक हाथ की दूरी थी, फिर भी नहीं मिले थे। जब माता परेशान होकर बैठ गई तो स्वतः वे माता के हाथ में आ गए। तब यशोदा ने रोषपूर्वक उखल में बांधना आरंभ किया, पर वो जो भी रस्सी उठाती वही छोटी पड़ जाती थी। राजा ने यशोदा बांधते बांधते थक गई, तब हतोत्साहित होकर बैठ गई और बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी। तब श्री कृष्ण स्ववशी होते हुए माता के बंधन में आ गए और इसी समय कुछ गोपियाँ भी वहाँ आ गईं। गोपियों ने कहा, नंद रानी, तुम्हारा बालक, नन्हा बालक सदा ही हमारे घरों में मटकी फोड़ता है, तो हम लोग तो कुछ नहीं कहती। तुम कितनी बेदर्द हो जो इस निर्दय हो, इस बालक को उखल से बांध दी हो। नारद जी कहते हैं कि नरेश्वर, गोपियों के कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली, अपने काम धंधे में लगी रहीं। इसी मौका पाकर श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ ओखली खींचते हुए यमुना के किनारे जा पहुँचे। यमुना जी के तट पर दो पुराने वृक्ष थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों ही वृक्ष अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच से निकले। ओखली वहाँ टेढ़ी हो गई और उसमें फंस गई। उसको खींचे तो दोनों वृक्ष उखड़ कर पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे दो सुंदर देवता प्रकट हुए और उन्होंने दामोदर की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनके पैर छुए, दोनों हाथ जोड़े श्रीहर के समक्ष नतमस्तक खड़े हो इस प्रकार बोले, हे अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों इसी क्षण ब्रह्मदंड से मुक्ति मिली। हरे, अब हम दोनों से आपके निज भक्तों की अवहेलना न हो। आप करुणा की निधि हैं, जगत का कल्याण करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर, कृष्ण और गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि को नमस्कार करके दोनों देव कुमार उत्तर दिशा की ओर चले गए। उसी समय वहाँ नंद आदि गोप वहाँ आ पहुँचे और बालकों से पूछा कि ये बिना अधि के दोनों पेड़ कैसे गिर गए। तब उन्होंने सारा हाल कहा बताया। नारद जी कहते हैं, राजन, ग्वाल बालों की बात सुनकर बड़े बूढ़ों को विश्वास नहीं हुआ। नंद जी ने उखली में बंधे हुए बालक को खोलकर बड़े प्यार से लाड़ पार करते हुए अपने गोद में उठकर उसको सूंघने लगे और पत्नी यशोदा को बहुत सारी उलाहना दी। बहुलास ने कहा, देवर्ष प्रवर, वो दोनों दिव्य पुरुष कौन थे, या बताइए। इस दोष के कारण उन्हें यमलार्जुन वृक्ष होना पड़ा। नारद जी कहते हैं, राजन, वे दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र जिनका नाम नलकूबर और मणिग्रीव था, एक दिन नंदन वन में गए और वहाँ मंदाकिनी के तट पर ठहरे। अप्सराएं उनके गुण गाती रही। वे दोनों वारुणी मदिरा के मतवाले होकर नंग धड़ंग चढ़ते रहे। तभी एक देवल नामधारी मुनीन्द्र वहाँ, जो वेदों के पारंगत थे, निकले। दोनों को पुत्रों को नग्न देखकर इसने कहा कि तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टता भरी है, तुम दोनों अपनी सुध बुध खो बैठे हो। इतना कहकर देवल जी फिर बोले, तुम दोनों वृक्ष के समान जड़ और धृष्ट निराज्य हो, इसलिए तुम दोनों इस भूतल पर 100 दिव्य वर्षों तक के लिए वृक्ष हो जाओ।
जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा खंड में जनपद में ब्रजमंडल के कालिंदिनी नदी के पास पूर्णतम ब्रह्म गोलोकनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करोगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। नारद जी कहते हैं कि हे नरेश्वर, इस प्रकार देवल के हिसाब से विष्णु भाव को प्राप्त हुए नलकुबर मणिग्रीव को का श्री कृष्ण ने उद्धार किया। श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम से सगले भाग में धन्यवाद।